लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज बाइनरी फाइल नंबर फर्स्ट, एंड बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद बताया था कि क्या क्या मोड होते हैं और बाइनरी फाइल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिखने के लिए, इसके बारे में बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम आज बताऊंगा कि हाउ टू राइट द डाटा इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हम डाटा कैसे लिखते हैं। बाइनरी फाइल कोई स्टूडेंट कोई अलग से कोई फाइल नहीं है। बाइनरी फाइल एक तरीके से टेक्स्ट फाइल है, बट उसमें डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है हमारा एक सिंबल्स की फॉर्म में। इट मीन सिंबल मतलब बाइनरी कैरेक्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, जिससे कोई अनदर यूजर जिसे पढ़ नहीं सकता। कोई टेक्स्ट फाइल में जैसा आप लिखते हो वैसे वैसे जाके सेव हो जाता है, तो कोई अनदर यूजर उस फाइल को रीड इट मीन ओपन करने के बाद टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकता है। आप अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं इजीली कोई पढ़ सकता है, बट अब बाइनरी फाइल में आपने मान लीजिए कोई पासवर्ड भेजा तो वो वहां जाके बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। अगर उसे कोई देखता है उसको ओपन करके टेक्स्ट फाइल को तो समझ में नहीं आएगा कि उसमें लिखा है। बट व्हेन वी रीड द डाटा फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग, जब हम रीड करेंगे तो वो सिंबल्स वो बाइनरी कैरेक्टर्स किसमें चेंज हो जाएंगे? एज इट इज, जिसमें जिस फॉर्मेट में आपने भेजा था डाटा उसी में चेंज हो जाएंगे। आपके पास जब पाइथन प्रोग्रामिंग में जब आएगा डाटा तो जैसा आपने भेजा था वैसा डाटा चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट है? आप फाइल सिक्योर हो गई, एग्जीक्यूशन स्पीड हाई हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी चीज मैंने आपको बताई थी पिछले पिछले लेक्चर में। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। तो आज का टॉपिक है राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू, इट मीन सबसे पहले तो मैं एक रिकॉर्ड स्टोर करना बताऊंगा किसी बाइनरी फाइल में, फिर बताएंगे एक से ज्यादा फॉर लूप लगा के। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल में जो रिकॉर्ड स्टोर होता है, मान लीजिए मैं नेम और रोल नंबर स्टोर करना चाह रहा हूँ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत इजी बोर्ड में कि नेम और रोल नंबर स्टोर करने के लिए एक बाइनरी फाइल का फंक्शन होना है। 5 स्टूडेंट का स्टोर करना है, 10 का स्टूडेंट का स्टोर करना है, ऐसे करके, है ना। तो नेम, मान लीजिए नेम और रोल नंबर स्टोर करना है मुझे 10 स्टूडेंट के किसी बाइनरी फाइल में। तो देखो इसका कैसा होता है, एक तो होती है इसकी मेन आपकी लिस्ट और उसके अंदर सब लिस्ट होती है। पहले स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर सेकंड स्टूडेंट का नेम, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर थर्ड स्टूडेंट का नेम, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर, ऐसे करके सो ऑन चलता है। ठीक है, ऐसे वाला फोर्थ होता तो यहां से फोर्थ कर लो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ फोर्थ स्टूडेंट का नेम एंड फोर्थ स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से डाटा स्टोर होता है। ये एक हमारी मेन लिस्ट होती है और इसके अंदर दूसरी आपकी सब लिस्ट होती है हमारी, जो इसके अंदर डाटा आता है स्टूडेंट वाइज। तो इट मींस बाइनरी फाइल में भी डाटा हमारा जो स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टोर होता है, जैसे मैंने बताया था लिस्ट स्टोर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें कितनी लिस्ट माननी पड़ेगी? 2 लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी, एक तो मेन लिस्ट और एक ये जो स्टूडेंट एक एक करके स्टूडेंट का डाटा लेंगे। 2 लिस्ट माननी पड़ेगी और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, बताता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं एक ppjsb.txt नाम की फाइल क्रिएट करना चाहता हूं टू स्टोर ओनली वन स्टूडेंट डिटेल। अभी फिलहाल में एक ही स्टूडेंट की डिटेल मतलब लिखने के लिए कोई बाइनरी फाइल बनाऊंगा, एक स्टूडेंट की डिटेल। उसके बाद फिर एक से ज्यादा बनाएंगे, तो एक स्टूडेंट की डिटेल लिखने की बाइनरी फाइल बनानी है। ठीक है, ओनली एक स्टूडेंट का नेम आ जाए और रोल नंबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट काम क्या होता है? अब आप इसमें एक काम करना, एक छोटा सा काम, कि मान लो कोई फंक्शन लिखने को आ जाए तो आप एक फंक्शन डालें ना अपने आप ही, डेफ। चलो मैं अभी अभी आपको बताऊंगा, बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है स्टूडेंट? के इक्वल्स टू ओपन, फाइल को ओपन करिए। किस फाइल को? जिस फाइल में आप डाटा लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ppj
sb.txt फाइल किस मोड में ऊपर होगा बेटा? ये मोड कौन सा होगा? मैं आपके आंसर को समझ पा रहा हूं, डब्ल्यू बी या डब्ल्यू डब्ल्यू बी मोड होगा, क्योंकि बाइनरी फाइल है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई कि बाइनरी फाइल में बी, और क्योंकि बी जब लिख जाता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ भैया अब ये बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके कि जो डाटा जो यूजर भेज रहा है वो बाइनरी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके मुझे स्टोर करना है। अगर मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ तो वो क्या समझता है, जैसा डाटा आ रहा है वैसे ही मुझे लिखना है वहां पर टेक्स्ट फाइल। बट अब क्या है कि जो डाटा आ रहा है उसे टेक्स्ट फाइल में ना लिख के, जैसा आ रहा है वैसा ना लिख के, उसे बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी कैरेक्टर्स में हमें स्टोर करना है किसी टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? जैसे मैंने बताया तो हमें दो लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। एक तो मेन लिस्ट हो गई जिसे हम मान लेते हैं, चलो रिकॉर्ड मान लिया, रिकॉर्ड, अभी एमपी लिस्ट मान लेते हैं। दूसरा मान लिया स्टूडेंट के नाम से मान लिया दूसरी लिस्ट। समझना बहुत इजी है। इसके अंदर क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, वो इसमें ऐड होता जाएगा, बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मुझे क्या क्या ऐड करना है बेटा? नेम और रोल नंबर। क्या ऐड करना है? नेम और रोल नंबर। सबसे पहले हम करते हैं नेम। नेम में आपको पता है कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इनपुट प्लीज एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। भैया स्टूडेंट का नाम तो एंटर कर दीजिए। कर दिया, चलो ठीक है। दूसरा क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर वेरिएबल है, आर ही मान सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे हम? इंट इनपुट, ठीक है, प्लीज एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप मुझसे चल सकते, वो दिक्कत है, लिख लीजिए। अभी तो मुझे एक बच्चे करना है ना, तो एक फर्स्ट स्टूडेंट का नेम भी एंटर हो गया, रोल नंबर भी एंटर हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम भी एंटर हो गया और रोल नंबर भी एंटर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है भैया, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर दोनों एंटर हो गए। तो फर्स्ट स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर एंटर होने के बाद इन दोनों को हम कहां भेज देंगे? इसमें, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो कहां आएगा? इसके अंदर आएगा ना। नेम कर दिया, कॉमा, रोल नंबर कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं कहां भेज दूंगा? मेन रिकॉर्ड तो ये है ना भाई, एक एक करके स्टूडेंट के रिकॉर्ड आएंगे, वो कहां कहां स्टोर होते जाएंगे? रिकॉर्ड में। क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या बनता है? इस तरह से बनता है फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसके अंदर आ गया? स्टूडेंट के अंदर। इसको हम कहां भेज देंगे? रिकॉर्ड वाली लिस्ट में। अब आपको पता है कि कोई जोड़ने के लिए लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? अपेंड का। क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड डॉट अपेंड। किसको भेजना बेटा इसमें? स्टूडेंट नाम के जो डाटा को लिस्ट है उसको भेजना। तो अब क्या होगा? जो स्टूडेंट लिस्ट में जो नेम और रोल नंबर आ गए थे वो अब कहां पहुंच जाएंगे? हमारे रिकॉर्ड में पहुंच जाएंगे। अभी समझना, मान लीजिए रिकॉर्ड आपका एक एमपी है, रिकॉर्ड एक एमपी है। रिकॉर्ड जब मैं आप लिख देता हूं, एक तो आपका आर है एक लिस्ट जो एमपी है, और दूसरी लिस्ट कौन सी है? स्टूडेंट लिस्ट है जो एमपी है। अब क्या हुआ? नेम एंटर किया, मान लो मैंने ए कोई नाम एंटर कर दिया, ए, रोल नंबर कर दिया 1 एंटर। अब क्या होगा? स्टूडेंट इक्वल्स टू ए कॉमा 1। स्टूडेंट एस में क्या आ गया? एक एस का मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब रिकॉर्ड ए कॉमा 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? रिकॉर्ड डॉट अपेंड स्टूडेंट। तो ये जो एस के अंदर आया है ये कहां जाके ऐड हो जाएगा बेटा? ए कॉमा 1। पहला रिकॉर्ड जाके आर में स्टोर हो गया। मान लो फिर मैं इसको दोबारा करता हूं, क्या करता हूं? इसी इन स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर दूं। क्या भैया? नेम इक्वल्स टू इनपुट जो भी है, रोल नंबर, ठीक है, फिर स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम कॉमा रोल नंबर। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड डॉट अपेंड स्टूडेंट। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, स्टूडेंट।
अब इसमें क्या होगा, फिर दूसरे बच्चे का कोई मान लीजिए मैंने नेम दिया, मान लो नेम दे दिया दूसरे बच्चे का, बी दे दिया, क्या दे दिया स्टूडेंट, बी, और रोल नंबर क्या दे दिया 2, ठीक है, नेम दे दिया। अब ये स्टूडेंट में क्या आ गया, बी और 2 आ गया, रिकॉर्ड डॉट अपेंड स्टूडेंट, रिकॉर्ड डॉट अपेंड स्टूडेंट। अब ये जो सेकंड रिकॉर्ड फिर जाके क्या ऐड हो जाएगा बेटा, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ जाके ऐड हो जाएगा बी कॉमा 2। इस तरीके से प्रोसेस चलती है इसमें। इट मींस यहाँ 2 लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। फर्स्ट तो हमारी क्या है, कंप्लीट टोटल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड किसके अंदर आएगा, इस रिकॉर्ड के अंदर, और स्टूडेंट लिस्ट के अंदर क्या आएगा, पहले पहले बच्चे का आएगा, फिर वो अपेंड हो जाएगा इसमें, फिर दूसरे स्टूडेंट का लेंगे, फिर वो अपेंड हो जाएगा उसमें, थर्ड का लेंगे, फोर्थ का लेंगे, फिफ्थ का, सो ऑन। तो ये जो यहाँ पर जो मेन जो बनता है आपकी लिस्ट जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, थर्ड का, फोर्थ का, सो ऑन। अब हमारे सभी के सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड कहाँ आ चुके हैं, इस आर के अंदर आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना चाहते हो आर के अंदर आ चुके हैं। तो क्या होगा, एक फंक्शन होता है आपका, ये तो के हो गया, के एक डंप फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, डंप। किसके अंदर आपके रिकॉर्ड है, टोटल टोटल पूरे पूरे रिकॉर्ड किसके अंदर है स्टूडेंट, डंप। अब डंप फंक्शन हमारा किससे कॉल होगा, मैं बताना भूल गया, क्या होता है यहाँ पर, इंपोर्ट पिकल, PICKLE। जो भी इसके मॉड्यूल होते हैं, बाइनरी फाइल के मॉड्यूल किसके अंदर होते हैं, पिकल के अंदर होते हैं। क्या लिखेंगे हम, पिकल डॉट डंप, पूरे पूरे रिकॉर्ड किसके अंदर है, रिकॉर्ड नाम की लिस्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये के है, ठीक है ना। हाँ, PICKLE, स्पेलिंग देख लेना बेटा, है PICKLE, ठीक है। अब क्या होगा, रिकॉर्ड के अंदर पूरे पूरे रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स के हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि वहां ऑथोरिटी देगा वहां लिखने की। तो ये डंप फंक्शन क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड हमारे आर के अंदर आए, 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 15 रिकॉर्ड, जितने बच्चों के रिकॉर्ड है, वो डंप फंक्शन क्या करेगा, उन रिकॉर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ के ऑब्जेक्ट, क्योंकि के तो पूरा आपकी फाइल बोली है, के के तो कुछ काम हो नहीं सकता है, इसकी हेल्प से पूरे पूरे रिकॉर्ड को इस फाइल में लिख देगा। ये डंप फंक्शन होता है। तो पिकल डॉट डंप रिकॉर्ड कॉमा के, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर टोटल स्टूडेंट के हमारे रिकॉर्ड, ठीक है ना, पूरे पूरे रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर है, ठीक है बेटा। तो डंप फंक्शन का काम समझ में आ गया। लास्ट में क्या करते हैं, के डॉट क्लोज। तो ये हमने अभी बताया आपको 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना। अभी मैं एक आपको नेक्स्ट टॉपिक और बताता हूँ। मान लो मुझे 10 का, 15 का, 20 का लिखना है, तो क्या करेंगे, ऐसे रोल नंबर लिखते रहेंगे। एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द 10 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही लूप से काम हो जाएगा, बताता हूँ अभी, तो समझना। एक मिनट, 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे क्या स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है और रोल नंबर स्टोर करना है 10 का स्टूडेंट्स का। 10 स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम स्टोर मुझे करना है कहां पर, ppjsp.txt फाइल में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कैरेक्टर्स। बाइनरी कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं किस मॉडल का यूज करते हैं हम, इंपोर्ट पिकल, PICKLE। चलो ठीक है भैया, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। अब देखना, इंपोर्ट पिकल का तो हमने यूज कर लिया। अब उस फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन किस फाइल को करेंगे, जिसमें हमें रिकॉर्ड लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, के इक्वल्स टू क्या करेंगे, ओपन, के इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, के इक्वल्स टू ओपन। तो भाई मैं के ऑब्जेक्ट मानता हूं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप भी के ही माने, कुछ और माने, कुछ और ही मान सकते हैं, अपना नाम भी मान सकते हो ऑब्जेक्ट ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, k इक्वल्स टू ओपन, किस फाइल में करना है, ppjsp.txt फाइल, किस मोड में, wb मोड में, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो wb मोड आएगा, ठीक है। w नहीं आएगा, wb मोड आएगा, b मतलब बाइनरी। किस फाइल में लिखना चाह रहे हैं आप, बाइनरी फाइल में लिखना चाह रहे हैं,
अब आप क्या करेंगे, दो चीजें लेनी है आपको, नेम और रोल नंबर। मैंने बताया नहीं बताया, इसमें दो लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है हमारी मेन लिस्ट और एक होती है जिसमें बच्चों के इस तरह से रिकॉर्ड आते हैं। मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नेम आ गया, पहले स्टूडेंट रोल नंबर आ गया, पहले स्टूडेंट का नेम आ गया, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, सॉरी दूसरे का, तीसरे का नेम आ गया और इसका रोल नंबर आ गया। तो एक होती है मेन लिस्ट जिसके हम मानते हैं आर मान लो, और एक होती है हमारी साइड लिस्ट जिसे हम मान लेते हैं एस। तो दो लिस्ट माननी पड़ेगी यहाँ पर हमें, आर इक्वल्स टू एम्प्टी एंड एस इक्वल्स टू एम्प्टी। आर किसके लिए, क्योंकि आर में तो सभी के सभी रिकॉर्ड, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड एस के अंदर आएगा जो हम एंटर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के अंदर आएगा, फिर आर में अपेंड कर देंगे, आर में जाके ऐड हो जाएगा। दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा एस में, वो फिर आर में जाके ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको लेना है वो सब का सब कहां जाके स्टोर हो जाएगा, एक बार में आर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे 10 स्टूडेंट का करना है, फॉर लूप लगाइए, आई एन रेंज कहां तक लगाएंगे, 1,11 और 1 तक। आपको पता है कि एक कम तक चलता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 से चलेगा और कहां तक चलेगा, 1 से चलेगा 10 तक, और 1 का अपडेशन। अब समझना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम पहले बच्चे का नेम मानते हैं, तो नेम के लिए एल मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं करते, छोटे में काम चलता है। ठीक है ना। तो यहां देखिए, इनपुट फंक्शन प्लीज एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पर ई है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, एंटर द नेम। पहले स्टूडेंट का नेम आ गया एल के अंदर, रोल नंबर लेना है हमें, रोल नंबर ले लीजिए भैया, तो यहाँ पे एंटर लगाना पड़ेगा, एंटर, थोड़ा सा इनपुट प्लीज एंटर द रोल नंबर, प्लीज एंटर द रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर भी एंटर होगा, ठीक है भैया, हो गया। पहले भाई आई की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 हुई। अब पहले स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर एंटर हो गया, कर दिया एन के अंदर, आर के अंदर। अब इसको हम कहां भेज देंगे, इस एस लिस्ट में भेज देंगे, कैसे, एन कॉमा आर। तो एस के अंदर पहले स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर आ गया। अब इसको हमें कहां भेजना है, मेन लिस्ट में। कैसे भेजेंगे, आर डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन का पता है आपको, कोई नई चीज इसमें जोड़नी है लिस्ट में तो अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो ये आएगा इसको इसमें जोड़ता जाएगा, तो अपेंड एस। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये, अब सुनो, ये लूप कितना चलेगी, 10 बार चलेगी। पहली बार जब चली, आई टू 1 हुई, नेम स्टोर, नेम एंटर हुआ, रोल नंबर एंटर हुआ, जो एस के अंदर आया, और एस के थ्रू कहां आ गया, आर में आ गया। फिर आई टू फिर 2 होगी, दोबारा फिर नेम और रोल नंबर एंटर होगा, जो एस के अंदर आएगा, पहले वाला हट जाएगा, एस के अंदर आएगा। अब आर के अंदर फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चला जाएगा, इस तरीके से पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से आर के अंदर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर यही प्रोसेस है, सबसे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड लीजिए एक लिस्ट में, उसको फिर एक मेन लिस्ट में जोड़ते जाएंगे। तो मेन लिस्ट में बेटा कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। ये फॉर लूप हमारी क्या होगी, पूरी हो गई। लास्ट में क्या करते हैं कि कल डॉट डंप किसके अंदर है, पूरे रिकॉर्ड आर के अंदर, और रास्ता कौन खोलेगा, के ऑथोरिटीज के, हो गया। तो लास्ट में क्या कर दो, के डॉट क्लोज फंक्शन। पिछले अभी जो सैंपल पेपर आया है उसमें एक क्वेश्चन है कि नेम और रोल नंबर के एक मतलब 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए बाइनरी फाइल क्रिएट करें, 5 मार्क्स ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए इसमें 2 लिस्ट माननी पड़ती है, एक आपकी मेन लिस्ट और एक आपकी सब लिस्ट। तो मेन लिस्ट में तो एक एक करके सभी स्टूडेंट के अपेंड फंक्शन का यूज पता ही है भाई। पहले स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर एस के अंदर आ गया, तो अपेंड के हेल्प से वो एस कहां से लेगा, एस आ जाएगा रिकॉर्ड। फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा एस के अंदर, जब ये लूप चलेगी, फिर वो दूसरे स्टूडेंट का यहाँ ऐड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये आपका, ये तो एस हो गए, एस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आर ये मेन लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है।
लास्ट में विद द हेल्प ऑफ ये तो स्टोर होने का डंप फंक्शन से उस आर के अंदर जितनी वैल्यूज है उनको स्टोर कर देंगे ppjsv.txt फाइल में इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना सफिशिएंट है।